हेलो दोस्तों, आप सबों का एमपीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ और ये काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे तो हम तो छोट लिए कि 100 और 300 के बीच में कुल कितनी के बीच में कितनी संख्या, 500 और 700 के बीच में कितनी संख्या, 100 और 900 के बीच में कितनी संख्या। यदि मान लो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को काउंटिंग कर करके ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा काउंटिंग करने में जो है हम लोग का टाइम बीत गया। 11 महीना भी हम लोग का शरीर से पसीना निकलने लगेगा, जबकि अभी तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा। तो जिस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही ईजी तरीका से हम लोग क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग इसको समझेंगे कंसेप्ट में कि ये कंसेप्ट क्या होता। चलो हम लोग इससे पहले क्या करते हैं कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 10 से 19 के बीच में कुल कितनी संख्या है। अब जब ये क्वेश्चन कि 10 से 19 के बीच में कुल कितनी संख्या, तो भाई हम लोग यहाँ से देखो लिखो सकते 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ से हम लोग क्या किए, लिखो ली। लेकिन मान लो कि इस प्रकार से जब बड़ा पूछ देगा, जब लिखेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही इजीली तरीका से बताएंगे, जिसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप लोग फिर कभी भूलिएगा नहीं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब देखो बताएं कि 10 से 19 तक 19 के बीच में 10 से 19 के बीच में कुल कितनी संख्या। जब ये बीच में पूछे तो सबसे शुरू वाला नहीं होगा, ये भाई 10 नहीं होगा, और सबसे लास्ट में 19 है तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पूछ रहा है इतना से इतना के बीच में कुल कितनी संख्या। जब ये कितनी संख्या पूछ रहा है बीच में तो ये नहीं होगा। अब देखो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बच गया टोटल हमको 8 बच गया। अब जब ये यहाँ से हमको 8 बच गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बीच में पूछ रहा न शुरू वाला लेना और न लास्ट वाला लेना। तो जब ये बीच में पूछ रहा तो हमको टोटल संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो भाई देखो 8 हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि इन दोनों संख्या को अंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों संख्या का यदि अंतर ज्ञात करेंगे तो 19 में से 10 घट गया तो कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। देखो ना रे, 19 में से 10 को घटाएंगे मतलब अंतर कितना बचेगा, 9। लेकिन हमारा तो भाई 8 आया। तो जब कभी भी ध्यान रहे भाई कि बीच में पूछे इतना से इतना के बीच में तो एक हटा देना। जब कभी पूछे कि इतना से इतना के बीच में भाई तो एक हटा देना है, तो भाई इसमें से एक हटा देंगे तो 9 में से एक गया कितना, 8। जब कभी पूछेगा कि इतना से इतना तक में कितनी संख्या, इतना से इतना तक में कितनी संख्या है तो एक सटा देना। जब पूछे इतना से इतना तक के बीच में कितनी संख्या तो एक हटा देना है। और जब कभी पूछे कि इतना से इतना तक के बीच में कितनी संख्या है तो एक क्या करना, एक इतना से इतना तक के बीच में पूछे तो एक हटा देना। और जब पूछे इतना से इतना तक में कितनी संख्या तो एक सटा देना। अब देखो जैसे सेम क्वेश्चन है, ये क्या करना है कि हटाएंगे तो इन दोनों के अंतर में से एक घटा देंगे। जब पूछे कि बीच में कितनी संख्या तो दोनों के अंतर में से एक घटा देंगे। देखो भाई क्वेश्चन था कि 100 से 300 के बीच में कितनी संख्या, 100 से 300 के बीच में कितनी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर है 300, माइनस कर देंगे कितना, 100, अंतर हो गया भाई मेरा 200। और 200 क्या बोला, बीच में पूछ रहा, तो बीच के लिए एक सटाएंगे कि एक हटाएंगे, एक हटाना है। बीच के लिए क्या करना है, एक हटाना है। तो 200 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 199। मतलब 100 और 300 के बीच में जो टोटल संख्या होगा वह कितना होगा, 199 होगा। देखो भाई सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन, लेकिन ये बीच में जब पूछे तो हम लोग एक हटा कर बात करेंगे। दोनों के अंतर में से एक हटा देंगे, बीच की संख्या निकल जाएगा। अब देखो जैसे अगला लेते हम लोग सेम क्वेश्चन लेते कि 100 से 300 तक में जब पूछे बीच में तो हटा के, तक में तो सटा के,
तो बीच 100 से 300 तक में कुल कितनी संख्या, मतलब 100 जुटेगा और 300। फिर हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट देखो 10 से 19 तक के बीच में कुल, सॉरी तक, क्वेश्चन ले लेंगे। फिर चलो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए कि 10 से 18 ले लेते हैं, 18 तक में कुल कितनी संख्या है। जब ये पूछेगा कि 10 से 18 तक में कुल कितनी संख्या, तो तक में तो क्या बोले थे, सटा देंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट देख लेते। कंसेप्ट देखेंगे। देखो भाई, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखो तक में, तो तक में तो यो लेंगे और यो लेंगे, क्योंकि इतना से इतना तक में कितनी संख्या, तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल संख्या कितना हो रहा, टोटल संख्या 9 हो रहा। तो जब ये 9 हो रहा तो क्या बोले, तक में सटाएंगे कि हटाएंगे, सटाना। तो सटाना तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंतर ज्ञात कर लेंगे। और जब ये अंतर ज्ञात करेंगे तो अधिकतम कितना है, 18। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। और क्या बोले, सटाना है। तो कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या 1 को क्या करेंगे, सटा देंगे। तो 8 में 1 सटाएंगे तो कितना, 9। देखो हम लोग काउंटिंग करके भी भाई 9 ज्ञात करते, ट्रिक के सहायता से भी 9 ज्ञात करते। क्या यह सूत्र आपको भूलने वाला लग रहा है? कभी नहीं भूलिएगा। बस थोड़ा सा क्या होगा, कंसस होना। जब ये आप थोड़ा सा कंसस हो जाइएगा, इस तरह के सवाल आप देखिएगा और बना दीजिएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, 100 से 300 में, 300 तक में कुल कितनी संख्या, तो तक में पूछ रहा, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। अब भाई इस तरह का रहेगा अंतर, तो कंपटीशन के एग्जाम में घटाना नहीं है, मुंहों से घटा लेंगे। 300 में से 100 गया कितना भाई, 200। और तक में बोल रहा, तो जब ये तक में, तो 1 सटा देना, 1 सटा देना, तो 1 जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाएगा, 201। मतलब कुल संख्या जो हो जाएगा सो 201 हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आप रहेगा तो आप देखिएगा और फटाक से बना लीजिएगा।